प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्न वाली 3.4 का क्वेश्चन नंबर, यानी कि 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल हम सीखने वाले हैं। ओके, देखिए यहां पर दूसरा का तीसरा सवाल मैंने पहले ही नोट कर दिया यहां पर। ओके, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल है, इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले मानेंगे। ओके, देखो यहां पर अंक की बात हो गई है तो हमको इकाई और दहाई अंक मानना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना इकाई अंक क्या मान लिया, x। ओके, इसी प्रकार मान लेंगे दहाई अंक। ओके, दहाई अंक क्या मैंने मान लिया, y। ओके, देखो जब भी आपको संख्या मान लेते हैं कि आपके पास 45 संख्या है, ठीक है। इस संख्या में एक चीज गौर कीजिएगा, ये आपके दहाई अंक हो गए, ये आपके इकाई अंक हो गए। ओके, देखो ना, इकाई दहाई, ये वाला इकाई अंक हो गया, ये आपके दहाई अंक हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो अंक देख रहे हैं, इस अंक को अगर दिया हो तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा, दहाई वाले अंक में सिर्फ 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपके 40 हो जाएंगे, और ये वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब क्या हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। बात समझ में आया। टोटली समझने का खेल यहां पर यह है कि दहाई वाले संख्या में, सिर्फ दहाई वाले संख्या में 10 से गुना करनी है। क्लियर है, दहाई वाले संख्या में 10 से गुना करनी है। तो यहां पर देखो संख्या कैसे निकालेंगे, हमको तो अंक पता चल गया। ओके, पता यहां पर चल गया, तो संख्या कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ये जो दहाई अंक है बाई, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। और ये जो देख रहे हैं x, उसको सिर्फ जोड़ देंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने यहां पर जोड़ा। ओके, अब आगे की तरफ देखिए, हमको ये हो जाएंगे 10y प्लस में x, ये हमारा संख्या बन गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हम प्रश्नानुसार लेते हैं। ओके, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, सिर्फ अंकों का योग। तो अंक क्या है, ये है और ये है, अंक यही है ना। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपके समीकरण फर्स्ट हो गए। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए अगला कंडीशन क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी इस संख्या का 9 गुना। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न से पुनः, ये जो संख्या दिया गया है 10y प्लस में x, इसका 9 गुना। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। इसके अंक पलट दीजिए, यानी x अंक ये है x और y, तो x को इधर कर दीजिए और y को उधर कर दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर 10x और ये y उस तरफ चला जाएगा। ओके, तो प्लस में y। अब क्या कह रहा है, फिर से देखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, ये जो संख्या बन गई है उसका 2 गुना, तो हम इसको 2 गुना कर देते हैं। बात समझ में आया किस प्रकार से किए। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट की टाइप का हो गया, इसको हम गुना करते हैं तो 90 हो जाएंगे, बाई इसको हम गुना करेंगे तो 9x हो जाएंगे। ओके, बराबर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूना 20x। ओके, प्लस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2y। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर हम करेंगे क्या कि x वाले ये पूरी संख्या को इस तरफ ले जाएंगे। ओके, ये जो देख रहे हो ये बड़ा वाला x, ये सभी संख्या को उस तरफ ले जाते हैं, जैसा कि यहां पर हो जाएगा 20x प्लस में 2y। अब ये संख्या उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 9y, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 9x। ओके, सॉरी यहां पर 90 है तो 90 लिखेंगे। ओके, ये 90 है ना जी, तो 90y। ओके,
अब देखो इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। ओके, अब देखिए यहां पर करेंगे क्या कि x वाला ये है और x वाला ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे, माइनस कीजिएगा तो हो जाएंगे 11x। ओके, अब ये संख्या देखिए और ये संख्या, ये घटेगा तो बचेगा 88, यानी 90 में से 2y जाएगा, 90y में से 2y जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा, है ना, माइनस में 88y बचेंगे। ओके, इस तरफ हमारा 0 बचेगा। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, सभी को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगा 11 का ही 11 है, एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 11 अट्ठे क्या होगा 88। ओके, बात समझ में आ रहा है? किस प्रकार से मैंने क्या 11 से भाग लग रहा है, 11 से भाग लग रहा है, 11 से भाग देंगे 0 में तो आपको 0 ही आएगा। ओके, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है? अब गौर कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट हमको प्राप्त हो गया यहां पर, ओके, और समीकरण सेकेंड भी प्राप्त हो गया यहां पर। अब इन दोनों समीकरण को लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहां पर पहला वाला संख्या जो देख रहे हैं, ये पहला वाला x वाला, ओके, तो ये भी x, ये दोनों आपका सेम है। अगर दोनों सेम है तो सिर्फ समीकरण फर्स्ट से सेकेंड को घटा देंगे, अगर ये दोनों बराबर होगा तब, ठीक है, दोनों अगर बराबर नहीं हुआ तो अलग कंडीशन लगेगा। बात समझ में आ रही है जी? तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, घटाने पर, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से सेकेंड को घटाने पर। ओके, इतना समझ में आया? चलो अब ये फर्स्ट क्या लिखा है, x प्लस में y बराबर में 9, उसके बाद यहां पर ये क्या लिखा है, x माइनस में 8y बराबर में 0। चलिए घटाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, ये आपके हो जाएंगे 9y, ये आपके हो जाएंगे 9। ओके, बात समझ में आ रहा है? 8 गो बाई में एगो बाई जोड़ दीजिएगा तो 9y, और यहां पर बाई बचा, ये 9 बचा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9, ये कुंची में है, गुना में है, इस तरफ भाग में हो जाएंगे, 9 एका ही 9, यानी y की वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। ओके, चलिए अब ये मान जो देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, y का मान जो दिख रहा है तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में, किसी में भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट में रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट यहां पर है तो हम लिख देंगे यहां पर x प्लस में बाई की जगह पर क्या लिखेंगे, वो 1 लिखेंगे, उसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर में ये 9, ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस में होंगे, तो माइनस में 1 जाएगा। ओके, और यहां पर इसीलिए x बराबर में क्या बचेंगे, 8, तो हम 8 लिख देते हैं। बात समझ में आया? यानी कि x की वैल्यू क्या निकला, 8 निकला, और y की वैल्यू क्या निकला हमारे पास, 1 निकला। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है ना, कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या तो मैंने माना था। ओके, आपको तो याद होगा क्या संख्या माने थे, संख्या माने थे 10y प्लस में x, यही माने थे, तो 10 तो 10 लिखेंगे, उसके बाद देखो y की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या है, 8 तो 8 लिखेंगे। ओके, 10 से कहीं 10 और 1 18, 10 से कहीं 10 और 8 कितना होगा, 18। ये क्या हुआ आपके आंसर, यही वो संख्या है